नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के रण में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है और सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। सत्ता सिंहासन के इस संघर्ष में विजय के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। कहीं मुद्दों के मोहरों के साथ शहमात का खेल चल रहा है तो कहीं टिकट की टशन दिख रही है। स्वयं को बेहतर साबित करने के लिए नेताओं ने जनता जनार्दन के सामने लुभावने वादों की थाल परोसनी शुरू कर दी है। सड़क, बिजली, पानी जैसे समस्याओं की बात होने लगी है। आम से खास पर चुनावी रंग चढ़ चुका है और इसके साथ ही कयासों का दौर भी तेज हो गया है। तो प्रदेश के इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है, किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, इसकी पड़ताल पर निकल चुकी है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। आज हमारा कारवा पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे लोहावट विधानसभा सीट की। जोधपुर जिले की यह विधानसभा सीट बेहद ही अहम है क्योंकि यहां के विधायक गजेंद्र सिंह खींवसर राज्य कैबिनेट में उद्योग मंत्री हैं और खींवसर राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। तो लोहावट विधानसभा सीट की सियासत और समस्याओं पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि लोहावट में क्या खास है। अपहरण कर डाकू ले जा रहे हैं। गायों के अपहरण की बात सुनते ही वे आधे फेरों के बीच ही उठ खड़े हुए और गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस कारण पाबूजी को गायों, ऊंटों और अन्य पशुओं का रक्षक देवता भी कहा जाता है। इन्हें प्लेग रक्षक भी माना जाता है। पशु के बीमार हो जाने पर ग्रामीण पाबूजी के नाम की तांती पशु को बांधकर मनौती मांगते हैं। मान्यता है कि इससे पशुओं की बीमारी दूर हो जाती है। लोहावट में जाम्भोजी महाराज का भी स्थान है, जहां विष्णुई समाज के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर परिसर में खूब सारे हिरण भी आते हैं, जिनको देखने के लिए विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं। न्यूज 18 के लिए लोहावट से ललित सिंह की रिपोर्ट। 2008 में परिसीमन के बाद लोहावट विधानसभा सीट का गठन हुआ और तब से हुए 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। राज्य सरकार के कद्दावर मंत्री और लोहावट विधायक गजेंद्र सिंह खींवसर इस बार जीत की तिकड़ी की तैयारी कर रहे हैं। कभी कांग्रेस के गढ़ रहे मारवाड़ में पिछले चुनाव में बीजेपी ने 39 सीटों पर कब्जा किया। जोधपुर जिले में भी सिर्फ सरदारपुरा विधानसभा सीट को छोड़कर 9 सीटों पर बीजेपी का कमल ही खिला। लोहावट में भी बीजेपी की टिकट पर गजेंद्र सिंह खींवसर ने लगातार दूसरी बार जीत का परचम लहराया और राज्य सरकार में मंत्री बने। लोहावट के जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो विष्णोई मतदाताओं की संख्या 30,000 है, जबकि राजपूत और रावणा राजपूत मिलाकर करीब 50,000 वोटर्स हैं। इसके अलावा जाट 30,000, ब्राह्मण 18,000 और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 24,000 है। वहीं SC/ST 50,000 वोटर्स और OBC के भी करीब 15,000 मतदाता हैं। परिसीमन के बाद 2008 में गठित लोहावट सीट पर अब तक बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 2008 में बीजेपी के गजेंद्र सिंह खींवसर ने यहां से जीत दर्ज की। उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबले में निर्दलीय मालाराम बिश्नोई को 7,695 मतों से मात दे दी। गजेंद्र सिंह खींवसर को 44,437 वोट मिले, जबकि मालाराम बिश्नोई को 36,742 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मृगेंद्र सिंह भाटी को 17,964 वोट ही मिले और उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। 2013 में भी गजेंद्र सिंह खींवसर ने जीत का सिलसिला जारी रखा और इस बार कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतरे मालाराम बिश्नोई को 19,814 वोट से शिकस्त दे दी। गजेंद्र सिंह खींवसर को 83,087 वोट मिले, जबकि मालाराम बिश्नोई को 63,273 वोट ही मिले। 5 साल बाद अब एक बार फिर लोहावट के चुनावी रण में सियासी योद्धा ताल ठोकने लगे हैं। इसके साथ ही टिकट की टशन भी तेज होती जा रही है। बीजेपी की बात करें तो गजेंद्र सिंह खींवसर लोहावट के सियासी पिच पर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। हालांकि प्रभु प्रकाश बुड़किया भी टिकट के लिए टकटकी लगाए हुए हैं।
वहीं कांग्रेस की बात करें तो मृगेंद्र सिंह भाटी और करण सिंह उचियारणा बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं। वहीं सत्यनारायण बिश्नोई और नारायण राम डाबरी भी टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए लोहावट से ललित सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि लोहावट की विरासत और सियासत कैसी है। इस बार चुनाव में कौन मुद्दे हावी रहेंगे, लोहावट के विधायक के क्या दावे हैं और कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, और सबसे बढ़ चढ़कर जनता जनार्दन की क्या राय है, यह सब देखेंगे सुनेंगे। लेकिन यहां रुकते हैं। लोहावट के विधायक गजेंद्र सिंह खीमसर का दावा है कि उन्होंने इलाके में बिजली, पानी और रोड को लेकर अभूतपूर्व काम कराए हैं। इसके साथ ही 3 खेल स्टेडियम और 3 नई पंचायतें और 3 ITI बनाने का भी वो दावा कर रहे हैं। विधायक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ललित सिंह ने। चुनाव में जनता के बीच जाना पड़ता है, उनको हिसाब भी देना पड़ता है। जिम्मा होता है विकास का और हिसाब देने का। इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब मौजूद हैं, जो एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और 5 साल विधायक रहने के दौरान मंत्री भी रहे हैं। क्या विकास किए हैं जानते हैं इनसे। गजेंद्र जी, अब जब हम घूमे थे पूरे इलाके में तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इतना विकास कभी हुआ नहीं है। विकास एक मेन एजेंडा है आपके अनुसार, जैसा आपने बताया। किस तरह के कार्यकाल में काम हुए आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ पर जो कार्य हुए हैं वो पूरे विधानसभा में हुए हैं यूनिफॉर्मली। और जैसे आपको 3 पंचायत समितियाँ नई बनी हैं, 3 नई तहसीलें बनी हैं, आपके 38 नई पंचायतें बनी हैं, आपके 3 स्टेडियम्स बने हैं, 3 ITIs बने हैं, 3 मंडियाँ बनी हैं, लगभग 1000 किलोमीटर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाल नई रोड्स मैंने बनाई हैं। करीबन मेरे विधानसभा के अंदर 130-33 kV के GSS हैं, जो कि कई जिलों में नहीं है। 10 132 के हैं। और मतलब कार्य के अंदर ये तो हमारी मुख्यमंत्री जी ने हमें बजट दिया। केंद्र की हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी, जो अभी लोन माफ़ी 8000 करोड़ का हुआ, ट्यूबवेल्स मैंने करीबन 500 खुदवा दिए। मोदी जी ने जो अभी जो भाव मिनिमम सपोर्ट प्राइस 7000 रुपये मूंग, 5000 रुपये अपने मूंगफली, लगभग 2000 रुपये बाजरा, ये सब चीज़ें मिलाकर एक मेरे ख्याल में जो 5 साल के अंदर जितना विकास लोहावट में हुआ है, ये 200 विधानसभा में जो जितनी भी ग्रामीण विधानसभाएं हैं जो रूरल बेस्ड है, मेरे ख्याल में कोई विधानसभा लोहावट से ज़्यादा कार्य किसी में नहीं हुआ है। शिक्षा, सड़क, पानी जैसी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो आमतौर पर हर विधानसभा में दिखते हैं, लेकिन ये मुद्दे यहाँ पे नज़र नहीं आए। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से काम जो अभी भी बाकी हैं? बाकी के अंदर मेरे ख्याल में अब जो है बेसिक जो इम्पोर्टेंट इश्यूज जो रह गए हैं, अभी भर्तियाँ हो रही। एक तो है कि शिक्षकों की कमी। जब शिक्षकों की कमी पूरे राजस्थान में है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे विधानसभा में 100% अटेंडेंस हो टीचर्स की। तो एक तो ये, और एक आपके डॉक्टर्स की। ये 2 क्षेत्र है जिसके अंदर जो मेरे कंट्रोल में नहीं है और ना ही डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। पूरे मारवाड़ को सीनियर को देखें तो कितना काम हुआ है स्पोर्ट्स को लेकर? देखिए, स्पोर्ट्स बहुत छोटा डिपार्टमेंट है और स्पोर्ट्स का बजट बहुत लिमिटेड है। मारवाड़ के अंदर जब मेरे पास बिजली विभाग था, उसमें मैंने बहुत काम किया। उसका जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेष तौर से मारवाड़ को उसका बहुत भारी लाभ मिला है। और रिको इंडस्ट्रियल एरियाज़ का भी लाभ मिला जब मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर था। स्पोर्ट्स बहुत छोटा विभाग है और इतने फंड्स नहीं है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चले जाएं या हम ब्लॉक लेवल पे चले जाएं। उसके बावजूद अपने 3 स्टेडियम बना दिए आप। अब देखिए कि मंत्री को तो अपने गृह जिले में कुछ बेनिफिट्स अपने विभाग के तो मिलने ही चाहिए। जनता को सब काम दिख रहा है और मैंने एक स्वच्छ छवि और एक स्वच्छ प्रशासन मैंने उनको दिया है। तो मैं यही जनता से कहूँगा कि भाई मेरे में क्या कमियाँ रही हैं जिससे मुझे वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं उल्टा उनसे पूछूंगा कि अगर आप वोट नहीं दे रहे तो मुझे कारण बताइए कि क्या कारण है। हम अलग अलग घरों में अलग अलग जातियों में पैदा होते हैं, वो तो हमारी कंट्रोल है नहीं। सो मैं उनकी जाति तो नहीं बन सकता हूँ। हाँ, मैं राजपूत के घर में पैदा हुआ हूँ तो मैं राजपूत हूँ। उसके अलावा कोई मेरे में कमी है तो बताओ। हाँ, ये ज़रूर है कि मंत्री जब बन जाते हैं आपके पास 4-4 विभाग होते हैं, आपको प्रभार जिला मिलता है, आपको ड्यूटीज़ देनी पड़ती है, आप हेडक्वार्टर्स ज़्यादा छोड़ नहीं सकते हो। इससे जनता से थोड़े आप कट जाते हो। पर उसका
विकास के अंदर उसको आप मेकअप कर लेते हो। अगर कोई कमी मेरे में ये रही है तो यही है कि जो एमएलए जितना समय दे सकता है, मंत्री उतना समय नहीं दे सकता है। पूरे मारवाड़ में एक अच्छे मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है, विकास में कोई कमी नहीं रखी। अब चूंकि फैसला जनता को करना है तो देखते हैं कि जनता एक बार फिर अपने राजा साहब को वोट देती है या नहीं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, लोहावट। वहीं विधायक के दावों से उलट कांग्रेस का आरोप है कि लोहावट में समस्याओं का अंबार है। कांग्रेस का कहना है कि ना तो अस्पताल में डॉक्टर हैं और ना ही स्कूल में टीचर। वहीं गांव में लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। लोहावट में सबसे बड़ी परेशानी वो है पेयजल को लेकर। लोहावट विधानसभा क्षेत्र नागौर से लेकर जैसलमेर तक के भूभाग से लंबा लगता हुआ क्षेत्र है। उसमें सबसे बड़ी समस्या पेयजल को लेकर है। फ्लोराइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और विधायक महोदय ने पेयजल को लेकर एक भी योजना सैंक्शन नहीं करवाई है। केवल एक योजना सैंक्शन हुई थी, वो 2008 में अशोक गहलोत की सरकार थी। उस वक्त डेलाना की जो परियोजना है वो 700 करोड़ रुपए की स्वीकृत हुई थी। उसके अलावा मैं सबसे बड़ी कमी मानता हूं कि हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी, स्कूलों में टीचर की कमी। विधायक महोदय ने इन 5 सालों में इन दोनों चीज़ों में कोई ध्यान नहीं दिया है। वो अपने आप में स्वयंभू विकास बता रहे हैं और उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बता रही है, लेकिन मेरी पार्टी की विचारधारा के अनुसार, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि वो केवल घोषणा मात्र हुई कि 3 पंचायत समिति बनाई, 3 हमने तहसील बनाई, आज तक उनका शिलान्यास नहीं हुआ और न उनका काम स्टार्ट हुआ। विधायक गजेंद्र सिंह खीमसर के दावे दमदार हैं या कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई है, यह तो लोहावट की जनता ही तय करेगी। तो आइए सीधे चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। लोहावट में विकास इतना हुआ है कि जितना किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ है। यहाँ के विधायक गजेंद्र सिंह खीमसर द्वारा युवाओं के लिए 3 स्टेडियम, जो कि पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है, और 3 ITI और रोजगार, जो सीधा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा जिसके बाद। और यहाँ आप देखें कि सड़कें वगैरह, रोड लाइटें वाइटें जो भी है वो बहुत ही आधुनिक वो क्षमता वाली है। समस्या ये है बस काम आओ जो को नहीं मार दो। और दूसरो किसाना की समस्या है, मार दो मोटी बात तो है, किसाना ने की नहीं मिले। किसाना ने बिजली मतलब है तो माने बिल पूरो ले मारगनु, लाइट मन पूरी टेम दे नहीं, और फसल मारी पूरी टेमत पके नहीं, फसल टेमत ले नहीं ले जा तो 10-10 दिन भी तय जो रुलदा फिरा, बाद में पैया लेर तोल ले वे भी पैया मारे टेमत मिले नहीं। आ समझा है हमारी तो बहुत खूब विकास कराया। हमारे यहाँ फ्लाईओवर बना दिया, ITI केंद्र बना दिया, पंचायत समिति, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बनवाया। खूब काम हुआ हमारे यहाँ, बहुत अच्छा, सड़कें वगैरह सब काम हुआ। पानी और नहर का पानी भी आ गया, पहले यहाँ नहर का पानी नहीं था। MLA साहब बाद में आया। कृषि मंडी बनी है। यहाँ बड़ी समस्या तो कॉलेज की है, राजकीय कॉलेज नहीं है। बाकी लगभग अच्छी, बहुत अच्छा काम हुआ है, सब हुआ है, विकास बहुत अच्छा हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है 2 अभी, और सीवरेज लाइन की है वैसे, बाकी सब काम अच्छा हुआ है। मुख्यतः यही है, सड़कें अच्छी है मार्केट की, और कृषि मंडी में वो सुचारू रूप से अभी संचालित नहीं हुई है खरीद इनकी मूंगफली की, उसमें काफ़ी अव्यवस्था आ रही है। किसानों को काफ़ी अव्यवस्था झेलनी पड़ रही है। हमारे ट्यूबवेल नहीं है, तो मैं आज 12 महीने है, सार्वजनिक ट्यूबवेल है वो हमारा खराब है, हमारा कोई खराब ही नहीं। बिंग कोई नहीं तो बिंग में सामान कार्ड ले गया और निर्णय कोई मार के करा, मार के करा। समस्या का निवारण तो मोदी जी करेंगे, मोदी जी हम चाहते हैं, बाकी अब वसुंधरा जी चाहते नहीं है। क्या क्या समस्या है? समस्या पानी की है, बिजली की है, और बाकी रास्ता वगैरह, रोड है, काफ़ी समस्या है। यहाँ ऐसा कि मैं हूँ जगह ऐसी ST रहा, गरीब परिवार रहा, तो इन्हें मतलब आ है जी कि जो सरकार माने सुविधा पहला होती नहीं है, वह सुविधा है जो तो वसुंधरा सरकार आई है साहब, BJP वह हमारी सब बंद कर दी नहीं, रोजी रोटी जो बंद कर दी नहीं। हमारा मकान प्लॉट है जो को खोशन डूब गया गुंडा, और इन्हें मन कूड़ हुए तो आप ये गाँव में मन पूछ लो। अब मैं बेरोजगार हो रहा वो फिर जो कोई बाजार वाला आवा जो कोई मजदूरी कर दे को नहीं। मोदी सुविधा बहुत देता है,
लेकिन बीच में वो घुसपैठ करता है तो हमारे तक लाभ पहुंचने नहीं देता। और हमारे लेटरिन बाथरूम की बहुत समस्या है, घर में कोई लेटरिन बाथरूम नहीं, और वो बनाने के लिए बहुत सुविधा आ रही है लेकिन हमारे तक पहुंचना नहीं दे रहे। हमारे यहाँ लोहावट में स्कूलें सारी अच्छी हैं और टीचर्स भी जो बाहर के वो भी अच्छे हैं, अच्छी शिक्षा है, एजुकेशन भी अच्छी चल रही है और शिक्षा का स्तर है वो भी अच्छा है यहाँ का। हमारे यहाँ ये 5 साल के अंदर बीजेपी राज में बहुत सुधार हुआ। 4 हमारे एक ही गांव में जो 2 पंचायत है उसमें 4 GSS बन गए, 25-30 के लगभग ट्यूबवेल है सरकारी, 2 10वीं स्कूल हो गई, 12वीं भी हुई और हर तरह से अच्छा है, बहुत अच्छे काम हुए। मकान भी मिले हैं, टांके भी बने हैं पानी के, तालाब भी खुदे हैं, बहुत काम हुआ हमारे। लोकतंत्र में जनता को पूरा हक है कि वो अपने नेताओं से जवाब मांगे, उनके कामकाज का हिसाब ले। आखिर जनमत ही तो इस लोकतंत्र का आधार है। तो ये थी लोहावट विधानसभा क्षेत्र से न्यूज़ 18 राजस्थान की रिपोर्ट। कल हम आपके सामने पेश होंगे एक और विधानसभा की रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।